बड़े गौर से देखिए। और कल से यह पत्र बड़े स्तर पे वायरल हो रहा है। मैं मनीष साहब के बीच बिहार सरकार के बहुत ही अजीबोगरीब फैसले को लेकर के सामने आया हूँ। अब शिक्षालय के शिक्षक मधुशालाओं में जाकर के यह देखेंगे कि कौन मधुशाला का पान कर रहा है। समझ में आ गया होगा आपको कि शिक्षा विहीन भारत बनाने की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चल रहा है। और उसमें बिहार में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी वही सरकार, तो डबल इंजन की सरकार दारू मुक्त बिहार बनाने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में एक बड़ी कवायद शुरू किया है। और शिक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेवारियों से मुक्त करते हुए उन्हें दारू पकड़ने की ठेका दे दी गई है। अब वो मधुशालाओं में जाएंगे, देखेंगे और मधुशालाओं का पता करेंगे कि कहाँ पे संचालित किया जा रहा है। जो काम प्रशासनिक अधिकारी पुलिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो विभाग है, खाकी विभाग है, जो वो सिर्फ दारुओं के व्यवसाय से अपना घर पालन पोषण कर रहा है और वो खरबों की संपत्ति बना रहा है, जिसमें कई अधिकारी पदाधिकारी अब तक पकड़े जा चुके हैं। अब उस कवायद को शिक्षकों के हवाले कर दिया गया है। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही वैशाली जिले के महुआ क्षेत्र में एवं कई क्षेत्रों में घटनाएं सामने आई, जिसमें घर में घुस करके लोगों को गोली मार दिया गया। तो ये घटनाओं में जो अमूमन बातचीत होती है ग्रामीणों से, उसमें यही पता चलता है कि बच्चों ने या जो लोग को गोली मारी गई उनका किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनका रिकॉर्ड यही खराब है कि उन्होंने दारू के लिए थाना को सूचना दी थी। और आप समझ लीजिए कि जो सूचना देने वाला है उसकी 1-2 दिन के अंदर हत्या हो जाती है, वो भी घर में घुस करके। यह ग्रामीणों का कहना है। खाकी वर्दी और पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी क्या बोलेंगे उसकी गारंटी तो संविधान नहीं लेता है। हाँ, गुंडाई करना हो, लंठई करना हो, लोगों का दमन करना हो, उसके लिए प्रशासन और संविधान पुलिस का उपयोग करती है। और पुलिस में भर्ती होने वाले लोग सामान्यतः सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें जाते हैं तो मंगल पांडे बनने की कवायद कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको दलाली करनी है, चाटुकारिता करनी है, पढ़ाई पैसे कमाने हैं। उनकी शिक्षा नैतिकता सब तेल लेने चला जाता है, जो आपने गांव देहात में सुनते होंगे। जब कोई कुछ नहीं करता है तो उसका अर्थ यही होता है। अब यही समझ के देखिए कि शिक्षा विभाग, क्योंकि भारत न शिक्षित होगा न सवाल करेगा, इसी नीति पे भारत को चलाया जा रहा है। पिछले 28 सालों से लगभग शिक्षा पूर्ण रूपेण खत्म है। बिहार में वैसे भी जब एक कांड हुआ था शिक्षा माफियाओं के द्वारा, उसके बाद बड़े स्तर पे अधिकारी पदाधिकारियों ने कुछ कॉलेज स्कूलों पे कार्रवाई जरूर की, लेकिन वो मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे उस समय बिहार के, शिक्षा में पदाधिकारी थे, सचिव थे, मुख्य सचिव थे बिहार में, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग पेंशन उठा रहे हैं और मजा कर रहे हैं। खामियां कहाँ आ करके रुक गई और उन खामियों को पोषित कैसे किया गया कि प्रत्येक विद्यालयों से विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन के नाम पे फंड उगाही किए गए। सरकार ने शिक्षा में सुधार की जगह पे शिक्षा सुधार अभियान चलाया। याद कर लीजिए कि आज जदयू में उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे रालोसपा के, और वो केंद्र में मंत्री थे और साथ ही साथ वो शिक्षा विभाग के मंत्री थे, और उन्होंने शिक्षा पे ही रैलियां शुरू कर दी थी। यानी कि सरकार पे खुद भरोसा नहीं था, फिर भी वो 5 साल केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर रहे। आप समझ सकते हैं कि जनता को, लोगों को गुमराह करने में भारत का संविधान कितना काबिल और कितनी ताकत लगाता है। और उन्हीं ताकतों का जो आजमाइश है वो गुंडे के रूप में, संवैधानिक गुंडे के रूप में खाकी वर्दी पुलिसिंग सिस्टम को अपनाया गया है, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत की जनता पे शासन के लिए बनाया गया था। वह यथावत वही नीति, वही रूल आज भी जारी है और देश की जनता के साथ खिलवाड़ होता है। तो चलिए, बहुत अच्छी एक खबर यह है कि शिक्षकों को
शराब माफियाओं को, शराब पीने वाले को पकड़ना, माफिया को तो पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि गोली खानी पड़ेगी। इसलिए शिक्षक भी और कौन जाएगा अपने पड़ोसी के बारे में कहने, जब गोली ही खानी है तो शिक्षक क्यों खाने जाए। शिक्षक को शिक्षा के बगैर बनाने की यह कवायद दुनिया में इकलौती होगी बिहार के अंदर। यह डबल इंजन और विश्व गुरु बनने वाला राज्य जो दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाया, सबसे बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी बिहार में पैदा हुए, उस बिहार में अब शिक्षक दारू न पीने और पिलाने वाले, पीने वालों को पकड़ेंगे, जांचेंगे। यानी कि अब एक महाउद्योग शुरू किया जा रहा है जिसमें अब शिक्षकों की हत्या की बारी है। बहुत सारे शिक्षक जो सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं, अब देखते जाइएगा, उनको गिन गिन कर, चुन चुन के मारा जाएगा। और यही होगा कि शिक्षकों ने दारू के और दारूबाजों को पकड़वाने का प्रयास किया, उसमें मृत्यु हो गई। और खाकी वर्दी वाले तो चोर हैं सो स्पष्ट है, और वो जो लिखेंगे वह देखते रहिएगा। अब आप अपने बिहार की बर्बादी की कहानी और तेज़ी से और बढ़िया तरीके से सुनिश्चित करने में आप सभी लोग योगदान दे रहे हैं, देते रहिए। आप सभी को अगर इसमें और भी योगदान देना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। कमेंट करके, सब्सक्राइब करके आप अपनी बातों को रखिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा डिस्प्ले होता रहता है, आप मुझे अपनी बातों से संपर्क भी कर सकते हैं और अवगत भी करा सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित